सबसे बड़ा डाउट रहता है जो क्वेश्चन नंबर 7 रहता है उसको कहाँ से करें, इसके लिए 8 पॉइंट हम लाए कहाँ से, क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट बुक से बाहर से आता है। मतलब मैंने जितना देखा टेक्स्ट बुक से बाहर से ही आता है, बट टेक्स्ट बुक का ही कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो आपको इससे मतलब ऑन में लिखना रहता है। आपको क्या बोला है कि विच फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट टीचर आपको पढ़ाते वक्त मे भी ऐसा समझाए हो और क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो ये आपके टेक्स्ट बुक में है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो बताओ, फिर मैं आपको हर लेसन को दूँगी। और जो लेसन नंबर 1 है प्लीज़ आप उसको अच्छे से समझ लेना किसी अच्छे वीडियो से। अगर आपको अच्छे वीडियो नहीं मिल रहे तो फिर बोलो, मैं आपको देती हूँ अच्छे वीडियो एक, जिसमें आपको लेसन नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। एंड आप इसके लिए 21 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं 21 यूज़ नहीं करी, बट हाँ ये पेपर पैटर्न के लिए एंड कुछ MCQ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरे पास अपनी नोटबुक्स थी, जस्ट मैंने इसमें भी पेपर पैटर्न्स के बारे में लिखा है। ये रहा, इसमें मैंने अपने पेपर पैटर्न के बारे में, हमारी मिस लिखवाई थी पेपर पैटर्न के बारे में। एंड ये है कुछ इंपॉर्टेंस जो सब में यूज़ हो सकते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है तो वो साउथ में क्या रहता है, हॉट रहता है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में क्या रहेगा, कूल रहेगा एंड टेम्परेचर क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि गिव रीजन आते हैं तो इसमें आप 1-2 पॉइंट इधर से लिख सकते हो, ठीक है। आपको पॉइंट कैसा लिखना है ये भी पता करना है तो फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊँगी। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, जो इंडिया का नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ में रहता है उधर हॉट रहता है और रेनी सीजन रहता है। और जो साउथ सीजन रहता है ना, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ रहता है, साउथ में रहता है मतलब नीचे रहता है ना, तो सॉरी ऊपर रहता है ना, तो फिर कूल रहता है और ह्यूमिड रहता है, मतलब उसमें एयर प्लस वाटर मॉइस्चर रहता है, ठीक है। एंड इक्वेटर पे मिडिल लाइन रहता है वो, ठीक है, और हॉट और रेनी रहेगा। एंड इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना रहेगा, हमें पता है ये लेसन नंबर 1 का है। देन मैं आपको लेसन नंबर 1 ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें लेसन नंबर 1 में तो कुछ है ही नहीं पढ़ने वाला, बट इसमें बहुत कुछ समझने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, प्रिपेयर अ क्वेश्चनर फॉर अ फील्ड विजिट, ठीक है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आ गया है, फैक्ट्री के लिए बनाना है, यहाँ पर फैक्ट्री के लिए बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वाला। तो आपको क्या करना है ना, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री आ गया, ठीक है, इंडस्ट्री भी आ सकते हैं यहाँ पर, जैसे फैक्ट्री के लिए वहाँ पर इंडस्ट्री आ सकता है कि, या फिर फार्मर आ सकता है। अगर आप कहीं फार्मर के पास गए तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्वेश्चन वाला आ गया तो पहला पॉइंट लिख देना, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़, अगर फार्मर्स के पास जा रहे तो व्हाट इज़ योर नेम। एंड अगर आप किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनीज, किसी फैक्ट्री के पास जा रहे तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फैक्ट्री, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप पहले एक, मतलब आपका आधा मार्क्स मिल जाएगा, ओके। तो आपका आधा मार्क्स उधर मिल जाएगा। एंड आपको उसमें कुछ तो कुछ लिख कर ही आना है, और अगर आपको आता है तो फिर आप 9 से 10-12 पॉइंट लेके जाओ, जितना पॉइंट लेके जाना है इसमें इतना क्वांटिटी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एंड उसका मीनिंगफुल रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोस्टल रीजन है, तो फिर ये लेसन नंबर 3 का है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ टेक्सुअल क्वेश्चन करके अगर हम पास हो जाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्सुअल क्वेश्चन में ना सिर्फ हमें जैसे साइंस पढ़ते थे ना वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री के जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये लेसन नंबर 3 है। एंड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कोस्टल रीजन के बारे में बताना है, ठीक है। एंड देखते कहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा, मुझे चीज़ें नहीं दिखा, या नहीं है ये तो इधर, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना कोस्टल रीजन, तो आपको इसको थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। बट आपके पास 1 दिन है तो आप क्या कर सकते हैं 1 दिन में, ये रहा, ठीक है, कोस्टल के बारे में। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना रहेगा, ब्राज़ील हैज कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट, ये यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट जहाँ आपको पॉइंट लिखा वहाँ पर, ठीक है। ये डिवाइड नॉर्थ एंड ईस्ट में, आप ऐसे याद करो ना। एंड आप प्लीज़ लर्न मत करना क्वेश्चन आंसर को। अगर आप लर्न करते हो और वो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड में नहीं आता है, उससे मतलब अलग आ जाता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो और आप इरिटेट हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ये लास्ट पेपर है। एंड ज्योग्राफी हिस्ट्री की तरह नहीं होता कि उसमें जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपके टेक्स्ट बुक से ही आए, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो 1-2 पॉइंट्स हो गया। एंड ये 3 पॉइंट्स, 4, 5, ऐसे आप करके 8 पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपको कुछ ओन भी आता है तो आप लिख लो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का भी आपके बुक में नहीं दिया है, तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो जो मैं आपको चैनल का नाम दी थी, चैनल का लिंक दी थी, तो अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड मतलब उससे रिलेटेड क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फील्ड विजिट में इंडस्ट्री क्या आ सकते हैं, फैक्ट्री क्या आ सकते हैं, फार्मर्स पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड लेसन नंबर 1 के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बोलो, मैं कुछ बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँगी जो आपकी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। एंड मैं भी वही पढ़ के जाती हूँ जो आपको बताती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती हूँ। एंड ये वाला जो है ना, ये आपको 2 मार्क्स मतलब आएगा 4 मार्क्स के लिए, लेकिन इसके साथ ना आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये रहा मेरा नोटबुक, एंड मैं इसमें लिखी थी, जैसा कि मैंने यहाँ पर, जैसे इंडिया का मैप है, एंड ये मतलब मैं यहाँ पर लिखी हूँ इसको रिपोर्ट वाला, तो फिर वो भी आता है, 1-2 बार आया थी। क्वेश्चनर्स में देख सकते हो, मैंने 8 क्वेश्चंस बनाए थे, खुद से बनाई थी, बट मैंने एक नाम वाला नहीं लिखा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फैक्ट्री, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड जो मैं आंसर लिखती थी वो भी मैं ऑन वर्ड में लिखती थी, ताकि मेरे को प्रैक्टिस हो और टीचर लोग भी कुछ बोलते नहीं थे। और इस देखो यही वाला क्वेश्चन ना आपके 4 मार्क्स के लिए आया था, लेकिन ना इसके साथ एक और क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट विल यू डू, अगर आप मतलब ऐसा भी आता है प्रीक्वेश्चन, मतलब आप पहले क्या करोगे, उससे जाने से पहले आप क्या क्या कर सकते हो, तो ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही पॉइंट दिया उस क्वेश्चन का, बट आपको 4 पॉइंट नहीं लिखना है। 4 पॉइंट लिखते तो आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे, इससे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, इसमें भी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, तो ये ठीक नहीं है, आपको भी 8 पॉइंट्स लिखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो मैं आपको एक लिंक अभी भी दे रही हूँ, और मैं पहले भी दे चुकी हूँ, वो लिंक में आपको अच्छे से, नहीं बहुत अच्छे से, इंडिया एंड ब्राज़ील में डिफरेंशिएट करने को आ जाएगा। एंड देन आप कोई गिव रीजन भी आता है तो आप उसमें से इजीली 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हो। और इसमें भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आप लिख सकते हो, मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएट इतने बढ़िया से किया गया है, ठीक है। और एक है ना जो लेसन नंबर 8-9 से आता है, ठीक है। और इसमें तो मैं बोलूँ ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और ये भी आ सकता है, इसमें कोई एक तो एक आएगा ही आएगा, मैं 100% बोल रही हूँ। हाँ, इसमें शॉर्ट नोट में भी आप देख लेना एंड डिफरेंस बिटवीन भी करना देख लेना। अगर आप ब्राज़ील और इंडिया का डिफरेंस बिटवीन देख लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप जाके जरूर देखना। और आपको किस